हाय दोस्तों, आज मैं मैटी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ जिसको आप एक बार देख लेने के बाद आप आसानी से डील कर सकते हैं, आसानी से जवाब दे सकते हैं और बना भी सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक का कुछ महत्वपूर्ण मेंसुरेशन का क्वेश्चन लेते हैं और आपको सिर्फ आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग वृत्त पर बात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का परिधि निकालना एंड बहुत सारे जैसे घनाभ हुआ, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, घन का आयतन निकालना, हम इस वीडियो में सब चीज़ चर्चा करेंगे और आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा सूत्र बताएंगे जिसको आप लोग आसानी से हम लोग पहले वृत्त पर बात करते हैं। वृत्त जैसे हम लोग जानते हैं कि वृत्त ये क्या चीज़ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। ये है वृत्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल यानी सर्किल। तो हम लोग जानते हैं कि ये सर्किल जो है इसमें एक होता है पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र, हिंदी में कहते हैं केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। एंड और यहाँ से केंद्र से और यह आपका ये इसको हम लोग कहते हैं परिधि। परिधि इसको हम लोग क्या कहते हैं, चारों बगल का जो लंबाई है इसको हम लोग कहते हैं परिधि। हम सब बताएंगे कि परिधि बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त का। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, केंद्र से लेकर इस परिधि तक की लंबाई जो होता है इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस कहते हैं। और अगर कोई लाइन जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक केंद्र से गुजरते हुए जाता है और इस दोनों परिधि में दोनों बगल परिधि का टच करता है, कनेक्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको व्यास। और यहाँ पर अगर ऐसे केंद्र से होकर नहीं गुजरता है इसको हम लोग कहते हैं जीवा। सबको हम लोग बता दिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट रूल है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्र मैंने जगह, यानी इसके अंदर में कितना जगह है उसका सूत्र यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर आपका यहाँ पर आर है, त्रिज्या को हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से। और यहाँ पर आर जो है यह आपका त्रिज्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या है, हम जिसका मान होता है 22/7 या पॉइंट में लेते हैं तो 3.14 लेते हैं। और वृत्त का परिधि होता है वृत्त यहाँ पर वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि होता है 2πr। और वृत्त की व्यास, अगर हमको व्यास निकालना होगा तो वृत्त का व्यास होगा 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई r है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी क्या होगा, r होगा। ऐसे करेंगे फिर भी r होगा। तो जब त्रिज्या का क्या व्यास कब कहेंगे, जब त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा तो उसको हम लोग व्यास कहेंगे। और अगर हमें
व्यास दिया रहेगा और त्रिज्या निकालना होगा, तो हम लोग वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा d/2, यानी व्यास बट्टा 2, यानी d/2 यानी डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में इसको, तो व्यास बट्टा 2। और हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ सवाल बता देते हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर इसमें दे दिया है, जैसे यह वृत्त है, ये केंद्र है और ये आपका हुआ त्रिज्या, ये इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो कहेगा इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस वृत्त का क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पूरा जगह तो हम लोग जानते हैं, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई का मान हम बता चुके हैं कि 22/7 रखेंगे, और r², तो r क्या है, 7 है, इसको कितने बार लिखना है, तो 2 बार, तो इसको ऐसे 7 × 7 लिखेंगे, और 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया को हम लोग स्क्वायर के वर्ग के रूप में मापते हैं। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगला हम लोग निकालते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, जहाँ पर r त्रिज्या है, और इसका अगर हमको परिधि निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × और यहाँ पर पाई का मान 22/7 गुने, और r का मान है 7, 7 से 7 कट गया, तो आ जाएगा आपको 44 सेंटीमीटर। अगर आपको कह दिया जाएगा कि वृत्त की व्यास निकाले, वृत्त की व्यास निकाले, तो हम सिर्फ सूत्र याद रखेंगे और उस पर बैठा कर 2r, तो 2 × r का मान कितना है, 7, तो × 7 बराबर होगा 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर व्यास आ गया हमको 14 सेंटीमीटर, अगर कहेगा इसका त्रिज्या निकालने के लिए, तो 14/2 यानी 7, इसका त्रिज्या क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और अगला हम नेक्स्ट शेप पर यानी आकृति पर बात करते हैं। अब नए टॉपिक पर, जैसे हम लोग घनाभ पर बात करते हैं। घनाभ, तो घनाभ क्या होता है कि घनाभ इस तरह से बना होता है। घनाभ ध्यान से देखिए, और आप बनाने का भी आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्या चीज़ है, घनाभ है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। ये क्या चीज़ है, घनाभ है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के लंबाई को हम लोग लंबाई कहते हैं, लंबाई। और ये जो हमारा है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई। और ये जो है आपका, ये आपका हो गया ऊंचाई। आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 ही स्टेप है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग कहते हैं लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को कहते हैं ऊंचाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को कहते हैं चौड़ाई। हम लोग L द्वारा लंबाई को डिनोट करते हैं, और B द्वारा चौड़ाई को डिनोट करते हैं, और H द्वारा ऊंचाई का डिनोट करते हैं। और यहाँ पर
हम लोग फार्मूला भी निकालेंगे कि घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, सब यहाँ पर घन का विकर्ण। तो पहला हमारे पास है कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन घनाभ है, घनाभ का आयतन बराबर होता है, क्योंकि इसमें कितना दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दूसरा आपको हो गया कि घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ की पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्योंकि हम लोग आयत का जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें कितना है, इस घनाभ में 6 को क्या होता है, सतह होता है। 6 को सतह होता है, इसका अर्थ है सबका क्या होगा, लंबाई चौड़ाई। क्योंकि ये आपका ये आयत है, तो इसमें होता है लंबाई और इसमें होता है चौड़ाई। ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, और 6 को सतह से मिलकर ये बन गया है, तो ये घनाभ हो गया है। और सबका क्योंकि एक आयत का इसमें कै को 6 को सतह है, इसका अर्थ है 6 को आयत की तरह बना हुआ है, और 6 का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल भी दिया होगा। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि 2 इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू एल बी। यहाँ समझ गए होंगे कि एल लंबाई को कहेंगे, बी चौड़ाई के कहेंगे। तो एल बी प्लस बी एच, यानी चौड़ाई ऊंचाई, प्लस क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा यहाँ पर एच एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच एल। और एच एल यह हमारा घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पर हम लोग निकाल सकते हैं। और तीसरा है घनाभ की विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। क्योंकि विकर्ण यहाँ से अगर यहाँ पर आप आते हैं तो पहला विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो दूसरा विकर्ण, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरते हैं तो तीसरा विकर्ण। इसी तरह विकर्ण हम लोग खींच सकते हैं। और हम लोग इस पर कुछ जैसे में अगर हम लोग को घनाभ की यहाँ पर लंबाई निकालना होगा और क्षेत्रफल दिया होगा, आयतन दिया होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर 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 घनाभ का आयतन दिया है, तो घनाभ की लंबाई बराबर होता है आयतन, क्योंकि आयतन बट्टा लंबाई निकालना है, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को छोड़कर जो बच गया है लंबाई गुने चौड़ाई, तो उसको क्या करेंगे, चौड़ाई गुने ऊंचाई यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा लंबाई निकल जाएगा। और इसी तरह चौड़ाई है, चौड़ाई निकालना होगा। अगर आयतन दिया होगा तो चौड़ाई को हटा देंगे तो बच जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई, तो इसके बट्टा में आ जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई। इसी तरह आप लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल अगर दिया होगा तो उस तरह भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर
एक घनाभ है जिसकी लंबाई दे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, आपको इसके लिए आपको सूत्र याद रखना होगा। जैसे हम लोग पहला निकालेंगे घनाभ की आयतन। घनाभ की आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम लोग ये बात जानते हैं कि इसका आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हमको आयतन निकालना होगा तो लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है तो 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर कितने बार लिखा हुआ है 1 2 3, तो 3 बार लिखा हुआ है तो इसका पावर हो जाएगा 3, यानी घन, उसको घन सेंटीमीटर हम लोग कह सकते हैं। घन ऐसे करके घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब कर, इसका पावर अगर 3 देते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 गुने 4 गुने 2 है, तो इसको 3 से 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 4 जा 12, और 12 से हम लोग 2 में गुना करेंगे तो 12 दूना 24, यानी 24 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग को अगर घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ की पृष्ठ क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि 2 × LB + BH प्लस होता है HL। तो HL होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2 × L कितना है, L को हम लंबाई कहते हैं तो 3 सेंटीमीटर गुने B कितना है 4। यहाँ पर सेंटीमीटर लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में सिर्फ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम वर्ग लिख सकते हैं या सेंटीमीटर का स्क्वायर एक ही बार में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गुनी और चौड़ाई बी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं चौड़ाई से, तो चौड़ाई प्लस 4 गुने 2, क्योंकि एच क्या है 2 है, और प्लस फिर यहाँ पर आपको हो जाएगा एच कितना है 2 और एल कितना है 3, और यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार इसमें गुना है इसीलिए क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी 2 बारी होगा तो स्क्वायर यहाँ पर भी 2, और तीनों में क्या होगा कॉमन, तो सेंटीमीटर क्यू, तो इसको बाहर निकाल दिए और इसको गुना कर दीजिए, तो 12 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इस सबको जोड़ दीजिए, इससे गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना 20 26, यहाँ पर आपको जोड़ने पर कितना आ गया 26, और 26 में 2 से गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12 और 4 1 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 52 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर विकर्ण निकालना होगा तो उसी तरह आप विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण √अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और LHS B का मान आप लोग रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो यहाँ आज इतना ही, कल अगले वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक पर मिलेंगे जो मेंसुरेशन से रिलेटेड होगा, और हम लोग घन, सिलेंडर, गोला सबका क्षेत्रफल और फिगर द्वारा हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। एक बार आप समझ लीजिएगा तो आपका जो भी आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन दिया होगा एक भी नहीं छूटने वाला है। आप
अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और लाइक बटन को दबा दे, क्योंकि हम जब भी नया वीडियो बनाएंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।